सब कुछ उनकी कृपा से होता है। धर्म में मनुष्य का विश्वास उनकी कृपा से लगता है, अध्यात्म में भी विश्वास उनकी कृपा से लगता है। जिसे उन्हें धर्म देना है उसे धर्म देते हैं, और धर्म के जब कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो फिर अध्यात्म देते हैं। जो धर्म के कर्तव्य पूरे नहीं करेगा वो आध्यात्मिक नहीं होगा, और सब होगा उनकी कृपा से। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक माँ और महादेव नहीं चाहेंगे कोई मानव सांस नहीं ले सकता। दुनिया की हर व्यक्ति की हर सांस पर माँ और महादेव का नियंत्रण है। भगवान राम स्वयं धरती पर आए जी, श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में श्री धरती पर आए। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। वो जो यज्ञ था वो दुष्ट शक्तियों के समापन का महायज्ञ। तो दुनिया की जितनी भी सात्विक शक्तियां थी वो मनुष्य का कर्तव्य सिखाने के लिए धरती पर भगवान श्री राम के साथ अवतरित हुई। बिल्कुल। तो जब भगवान राम ने इतना बड़ा महायज्ञ किया तो अपनी आहुति डालने के लिए महादेव स्वयं बजरंगबली हनुमान के रूप में अवतरित हुए पृथ्वी पर। क्योंकि उन्होंने कहा जब श्री हरि विष्णु इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं तो उस महायज्ञ में महादेव की भी आहुति होनी चाहिए। तो महादेव की वो आहुति जो श्री हरि विष्णु जी के महायज्ञ के लिए धरती पर आई वो है बजरंगबली हनुमान। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। तीनों लोक में उनके बल का पा न सका कोई पार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। राम ने अपने मुख से, राम ने अपने मुख से की है बड़ाई हनुमान की। हो दिए वरदान उनको जग जननी श्री जानकी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब संभव हो जाता है। कितना भी बड़ा संकट हो, कठिनाई हो, हनुमान जी कृपा कर दें, प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में सब सुगम हो जाता है। हनुमत कृपा जब होती है तभी व्यक्ति धार्मिक रास्ते पे भी अपना कदम बढ़ाता है और धर्म के रक्षार्थ प्रण लेता है। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री यति नरसिंहानंद जी महाराज जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय सिया राम। और बाबा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हिंदू धर्म के रक्षार्थ जो सनातन धर्म है उसको लेकर आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो इन प्रयासों के दौरान आपके जीवन में कई चुनौतियां, कठिनाइयां भी आती हैं, हम उसकी आगे बात करें। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ तभी आगे बढ़ता है जब उस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है। पहले अपने अनुभव से बताएं, जो अब तक आपने देखा है, कि क्या हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है? देखिए, आप हनुमान जी कहते हैं, मैं महादेव कहता हूँ जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी ने 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया।
मैं माँ और महादेव को ही सब कुछ मानता हूँ। माँ और महादेव, जी। माँ और महादेव, माँ और महादेव। तो जो शिव भक्त हैं वो सब अपने आप ही हनुमान जी के भक्त हैं। महादेव की जिस पर कृपा होती है उसे सब कुछ सुगम होता है। महादेव की कृपा से यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, विजय मिलती है, सभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है और महादेव की कृपा से ही जीवन के मार्ग मिलते हैं। आगे के रास्ता महादेव दिखाते हैं। आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का अर्थ है महादेव, तो महादेव ही सब जीवन का आगे मार्ग दिखाते हैं। महादेव ही सब कुछ है, जी। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि हनुमान जी स्वयं 11वें रुद्रावतार हैं। 11वें देखिए, असल में 11वें रुद्र अवतार है साक्षात शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम जो कहते हैं ना शंकर स्वयं सुमन केसरी नंदन, वो शंकर सुमन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर ही हनुमान बजरंग बली हैं। एक यज्ञ हुआ बहुत बड़ा, भगवान राम स्वयं धरती पर आए, जी। श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में श्री धरती पर आए। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। वो जो यज्ञ था वो दुष्ट शक्तियों के समापन का महायज्ञ। तो दुनिया की जितनी भी सात्विक शक्तियां थी वो मनुष्य का कर्तव्य सिखाने के लिए धरती पर भगवान श्री राम के साथ अवतरित हुई। बिल्कुल। तो जब भगवान राम ने इतना बड़ा महायज्ञ किया तो अपनी आहुति डालने के लिए महादेव स्वयं बजरंगबली हनुमान के रूप में अवतरित हुए पृथ्वी पर। क्योंकि उन्होंने कहा जब श्री हरि विष्णु इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं तो उस महायज्ञ में महादेव की भी आहुति होनी चाहिए। तो महादेव की वो आहुति जो श्री हरि विष्णु जी के महायज्ञ के लिए धरती पर आई वो है बजरंगबली हनुमान। वो साक्षात महादेव हैं। जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शिव ही प्रभु श्री राम के कार्यों को संपादित करने के लिए हनुमान के रूप में अवतरित हुए। अच्छा बाबा जी, आपके बारे में जो भक्त जानते हैं, एक जिज्ञासा लोगों की रहती है, क्योंकि हमारे समाज में दो प्रकार के संत हैं। एक तो जो है स्वांतः सुखाय, जो कि आत्म अभिमुख होकर के, अंतर्मुख होकर के ईश्वर की प्राप्ति में लगे रहते हैं। और कुछ संत हैं जो आप जैसे हैं, जो धर्म के रक्षार्थ लगे रहते हैं, लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। आपके लिए धर्म क्या है? देखिए मैं पहली बात तो मैं अपने आप को संतों में गिनता नहीं हूँ। अच्छा। मेरी संतों में गिनती नहीं है। संत होते हैं, संतों को अगर आपको संतत्व सीखना है तो उसके नए आयाम हैं हमारे भाई प्रमोद कृष्णम जी। अच्छा। असली संत वो हैं। आज आपने देखा होगा हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने भाषण में कितनी बार उनका नाम लिया। योगी जी उनके धाम पे हैं, तो संत तो वो हैं। मैं अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं संत हुई नहीं, मैं अपने आप को किसी भी परिभाषा से अपने आप को संत मानता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा केवल अपने लिए धर्म के लिए लड़ना और अपने धर्म के लिए मिट जाना है। तो आप मुझे संतों की श्रेणी में तो मानिए मत। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले एक छोटे के सिपाही के रूप में अगर आप मुझे स्वीकार कर सकते हो तो आपका बहुत स्वागत है। तो धर्म के एक तरह से पुनर्स्थापन के लिए आप प्रयासरत हैं? देखिए, मैं तो प्रयासरत हूँ। जो भगवान ने कहा निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। मैंने तो आपको बताया मेरे लिए भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण जितने पूजनीय हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा अनुकरणीय और अनुसरणीय हैं। वो जितने मेरे लिए पूजनीय हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा अनुकरणीय और अनुसरणीय हैं। मैं उन्हीं का अनुकरण करता हूं और उन्हीं का अनुसरण करता हूं। जी जी जी। तो जो उनका धर्म युद्ध के प्रति भाव था, धरती को निशाचरों से विहीन होना चाहिए। हर राम भक्त का ये कर्तव्य होना चाहिए। हर उस व्यक्ति का जो अपने आप को योगेश्वर का अनुयायी मानता है, हर उस व्यक्ति का जो अपने आप को बजरंग बली का भक्त मानता है, उसका ये प्रयास होना चाहिए कि पृथ्वी निशाचरों से विहीन हो। अब निशाचरों की अनेक परिभाषाएं हैं। मैं उन परिभाषाओं में आपके साथ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका भक्ति चैनल है। लेकिन हमारा सबका लक्ष्य, जो राम भक्त हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए कि धरती निशाचरों से विहीन हो। भगवान राम के एक अनुयायी के रूप में, गीता के एक विद्यार्थी के रूप में, मुझे गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने जो आदेश दिया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, जो मुझे गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण आदेश देकर गए हैं,
मैं उस आदेश का अक्षरश पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। अपने जीवन की अंतिम समय तक मुझे अपने धर्म के लिए लड़ना है। और धर्म का लक्ष्य जो है, भगवान श्री राम ने जो तय किया कि निशाचरों से विहीन होनी चाहिए धरती, वो मेरे धर्म का लक्ष्य। यानी विधर्मियों को एक तरह से, जो हमारे धर्म के शत्रु हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, जी। उनसे लड़ते हुए। अच्छा बाबा जी, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि प्रभु श्री राम का जो पूरा चरित्र है वो अनुकरण करने के लिए है, अनुसरण के लिए है, और ईश्वर इस धरा पे एक संदेश देने के लिए ही आते हैं कि जीवन इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके लिए राम और कृष्ण सिर्फ मंदिरों में स्थापित एक विग्रह मात्र नहीं है, बल्कि आज के समाज को आपका संदेश होगा कि उनका अनुसरण कीजिए। देखिए, आप भगवान राम की पूजा करें ना करें, यह आपकी इच्छा है। आप योगेश्वर की पूजा करें ना करें, लेकिन आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। एक सनातन धर्मी होने के नाते यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपका विनाश होगा। ये योगेश्वर कह के, मैं नहीं कह रहा हूं, योगेश्वर ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का ज्ञान दिया, और गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा, अथ चेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। हे अर्जुन, हे मानव, गीता का उपदेश कोई अर्जुन के लिए नहीं था, गीता का उपदेश आपके लिए था, मेरे लिए था, हर मानव के लिए था। जी बिल्कुल। और गीता के उपदेश में योगेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। योगेश्वर का आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब तरह के धर्म, जो भी तुम्हारे दिमाग में धर्म आ रहा हो उसका परित्याग कर और तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब नहीं कि आकर बैठ जा, जो मैं कह रहा हूं तू उसका अनुसरण कर। मैं दुनिया के सारे पापों से तुझे मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्ष प्रदान करने वाले वो हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जब गीता को दे रहे हैं तो वो श्री कृष्ण के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो महाकाल के रूप में बोल रहे हैं। योगेश्वर का स्पष्ट है संदेश। आप गीता का अध्ययन करिए, योगेश्वर का आपको संदेश मिलेगा। योगेश्वर ने स्पष्ट कहा है, जन्म देता हूं तो ब्रह्मा हूं, पालन करता हूं तो विष्णु हूं, और जब अपने में समेट लेता हूं तो महारुद्र, महाकाल, शिव शंकर हूं। ये भगवान का संदेश है।